नमस्कार दोस्तों। एक जातक की कुंडली है। इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है 2018 से। चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ और राहु के साथ 12वें भाव में और मीन राशि के अंदर। चंद्रमा शनि की एनर्जी आपस में मैच नहीं करती, चंद्रमा राहु की एनर्जी आपस में मैच नहीं करती, और सूर्य की एनर्जी भी राहु और शनि से मैच नहीं करती। ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते। 12वां भाव व्यय को दिखाता है, परदेश को दिखाता है, मुक्ति को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट। और आध्यात्मिक दृष्टि से बोलें तो जो 6 विकार हैं, तो 6 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, आश्चर्य, उनसे रहित होकर काम करने के लिए कहता है। ये कहता है आप समाज कल्याण के लिए काम कीजिए। जो भी आपके पास संसाधन हैं उन्हें समाज कल्याण में लगाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने कोई छोटा मैनेजर बना के भेजा है, कोई बड़ा मैनेजर बना के भेजा है। यहाँ आपका कुछ नहीं है, आपको यहाँ से जाना है। तो ये जीते जी मुक्ति की बात करता है। ये किसी चीज से जुड़ने को नहीं बोलता। तो जो भी आप अर्न करते हैं उसे समाज कल्याण में लगाइए। ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों क्योंकि भौतिक जगत में रहते हैं और हमारा शरीर जो बना है तो 5 तत्वों से बना हुआ है, वो भी यहीं से बना हुआ है, तो हमारा आकर्षण तो भौतिकता की तरफ रहता है। अब ग्रह जब यहाँ बैठ के अपनी दशा में कार्य करने लगता है तो जातक को परेशानी होती है। तो इसका सबसे पहले ये उपाय है कि योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, ईश्वर का मनन कीजिए, क्योंकि यहाँ बैठा तो व्यय तो होना ही है। व्यय जिस घर का है उसका, और ग्रह जो कार्य तत्व रखता है उसका, दोनों का व्यय निश्चित है। आप उनको उनको सत्कार्य में लगाइए, विकारों से रहित होके, नहीं तो ये आपको मानसिकता आपकी बिल्कुल डामाडोल कर देगा। नींद नहीं आएगी आपको। ये देखिएगा, चंद्रमा चौथे भाव का कारक होकर यहाँ बैठा हुआ है। साथ में क्या है, बुद्धि का मालिक भी साथ में बैठा हुआ है, सूर्य। ये देखिए, तो दोस्तों ये जो चंद्रमा तब तक चलेगा, इससे पहले सूर्य भी चला रहेगा। तो ये अगर अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपने बारे में सोचते रहेंगे, तो इनकी एनर्जी अच्छे से काम नहीं करेगी। इनको अपने व्यापार में पहले भी नुकसान होता है। 2012 से जब सूर्य की महादशा चली तब से प्रोग्राम चालू हो गया था, और अब चंद्रमा की महादशा चल रही 2018 से, तो भी इनके साथ यही प्रॉब्लम है। तो इसका एक ही समाधान है, आप अपने प्रभु का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जितने विकारों को कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके विकार कम होंगे तभी तो आपकी बुद्धि ठीक से काम करेगी। पंचम भाव बुद्धि का, बुद्धि का मालिक भी वहां बैठा हुआ है, मन का मालिक चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ है, मन की शांति का मालिक चौथे भाव का मालिक भी चंद्रमा वहां आके बैठा हुआ है। और जो आपका लाभ भाव का मालिक वो भी यहाँ आके बैठा हुआ है, शनि। कर्म भाव का मालिक वो भी यहाँ आके बैठा हुआ है। तो जब कर्म भाव का मालिक बैठता तो वो कहता कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और जब लाभ भाव का मालिक यहाँ के बैठता है तो लाभ की तो एक तरीके से ये देखो, ये लाभ का खाना है, और ये शनि आके बैठ गए यहाँ पर। लाभ की बढ़त कब होगी, जब आप चैरिटी करोगे। ये 12वां खाना जो है ये है, ये चैरिटी का है, सेवा का है, निष्काम से निष्भाव से निस्वार्थ सेवा जिसे बोलते हैं उसका है, बगैर किसी स्वार्थ के सेवा करने के लिए बोलता है। और ये जो खाना है ना आपका लाभ वाला खाना, ये सोशल सर्किल का है। और सोशल सर्किल कहाँ पहुंच गई, समाज कल्याण में। तो ऐसे दोस्तों के से संपर्क बनाइए, ऐसे दोस्तों के बीच रहिए जो समाज कल्याण में लगे हुए हैं। मंदिर जाइए, वहां सेवा कीजिए, गुरुद्वारा जाइए, वहां सेवा कीजिए, धर्म स्थान पर जाइए, वहां पे सेवा दीजिए अपनी। जब तक आप दूसरे के दुखों को अपना नहीं मानेंगे तब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, आपका लाभ खर्च होता रहेगा, आपकी ये पंचम भाव की ये बुद्धि सही काम नहीं करेगी, और आपको कई तरह के शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट चालू हो जाएंगे।
तो दोस्तों, चंद्रमा के 2028 के बाद इनकी मंगल की महादशा आनी है। मंगल अभी अपनी ही राशि में बैठा है और अष्टम भाव का मालिक होकर बैठा है। तो जब 2028 में इनकी मंगल की दशा चलेगी, इनके लिए बहुत शानदार पीरियड है। लगन के स्वामी की महादशा चल रही है, लगन में बैठा हुआ है। तो जो ये आज खो रहे हैं, जो आज ये खो रहे हैं, सारा इनको प्राप्त हो जाएगा, सारा इनको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लगन का स्वामी अपने घर में बलि बैठा हुआ है और इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, क्योंकि अष्टम का मालिक आके अष्टम का मालिक भी है। ये देखो, वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है। तो मंगल अपनी स्वयं की राशि में यहाँ पे आके बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये समय पीरियड अच्छा जाएगा। समय पीरियड तो अब भी अच्छा जाएगा, पर उसकी कंडीशन है, ये कहता है जब, और जब मंगल की महादशा चलेगी तब भी ये ग्रह यहीं बैठे होंगे। विचारधारा यही रखनी होगी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लोगों की सेवा करो, उनसे कोई अपेक्षा मत करो, योग करो, ध्यान करो, वॉक करो, कान में कोई म्यूजिक ना लगाएं, जिमिंग ना करें, सीधा वॉकिंग, और एकांत में बैठ के अपने प्रभु का चिंतन करें। तो ही ये 12वां भाव आपको अच्छे फल देगा, आपसे इन्वेस्टमेंट कराएगा। इन्वेस्टमेंट बगैर धन के तो होगा नहीं। तो दोस्तों, ये परिस्थिति तभी सुधर सकती है, क्योंकि पहले पहले जो दशा चली आपके, सूर्य से पहले शुक्र की महादशा चली। इसमें आपने जीवन के जो बढ़त का टाइम था, ये देखिएगा, दूसरे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, दोनों धन का स्वामी, ये दूसरा भाव ये धन का है, धन का मालिक यहाँ आके बैठ गया, लाभ भाव में आके बैठ गया धन का मालिक। ये देखिएगा, व्यापार भाव का मालिक लाभ भाव में बैठ गया, व्यापार में लाभ, धन का लाभ। और ये छठे भाव का स्वामी भी है, यहाँ पे आके बैठा है बुध, ये बुध बैठा है। और ये तीसरे भाव का स्वामी बुध यहाँ आके बैठा है। छठा भाव सर्विस को दिखाता है, ये छठा भाव है, इस सेवा को दिखाता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल, संपर्क, ट्रैवलिंग, तो इन्होंने काफी ट्रैवलिंग की इस शुक्र के समय में। तो वो तो समय चला गया, लेकिन अब जो समय है, जो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, चौथे भाव का मालिक, तो अगर ये दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इन्हें मानसिक शांति नहीं मिलेगी, घर का सुख नहीं मिलेगा, घर का व्यय हो जाएगा। आप जानते हो, घर का व्यय हो सकता बड़े घर से छोटे घर में आना पड़ जाए। संसाधनों का व्यय दिखा रहा है, क्योंकि आपका ध्यान उनको पकड़ने में लगा हुआ है। अगर उनको छोड़ दो, उनका मोह त्याग कर दो, ये विकारों का है। किसी भी चीज का योग, जो ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य बैठे हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो इन ग्रहों की जो, इन ग्रहों से जो चीजें आपको प्राप्त हो रही है, जो इन घरों, जिन घरों के मालिक हैं, उनसे जो आपने आशा लगा रखी है, उसको त्यागना पड़ेगा। तो आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, या सुख अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, लाभ अच्छा होगा। मेरी इन बातों पर ध्यान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।